बाकी है। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान परविंदर सिंह, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के, जेबा खान सामाजिक कार्यकर्ता जो इस जमात का पक्ष लगातार रखती है। मैं भी आज उम्मीद करूंगा कि वो हमें समझाएं कि अगर बैन नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे। यासिर जिलानी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और एहतशाम हाशमी मुस्लिम स्कॉलर हैं जो सिंपैथी रखते हैं जमात के लिए। आइए आप सभी से मैं बात करूं। इससे पहले परविंदर सिंह, आप खुद बता दें हमें और यूपी की जनता को और देश की जनता को कि क्यों आपने यह कदम उठाया। आप खुद अल्पसंख्यक आयोग से हैं, सदस्य हैं, इनकी भलाई के लिए काम करते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं इसी अल्पसंख्यक समुदाय के एक बड़े जमात को बैन करने की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपने विधि शास्त्री बेंथम को पढ़ा होगा, जो कहते हैं कि शासन की जितनी भी अधिकतम नीतियां हैं वो बहुतायत के लिए हो, मतलब जो भी आबादी है उसके अधिकांश लोगों के फायदे के लिए हो। आज तबलीगी जमात के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो अगर संक्रमित थे, मरकज में पाए गए थे, उनका अगर पुलिस ने कहा कि आप लोग आइए, तो उनका काम था कि वो वहां पे पहुंचते, पुलिस को इन्फॉर्म करते, बताते कि हम लोग इतने लोग हैं, हम लोगों ने धार्मिक कार्यक्रम किया है। पुलिस को क्वारंटाइन करना होता तो क्वारंटाइन करते, आइसोलेशन में जाना होता तो आइसोलेट करते। इन्होंने क्या किया कि ये मस्जिदों में जाके छुप गए। इन्होंने क्या किया कि ये मदरसों में जाके छिप गए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चले गए। इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कानून के हिसाब से जेलें बनाई गई हैं, इनके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मेरी बात, पूरे जमात को बैन करने की बात कह रहे हैं, क्यों नहीं? आयोग मैं इसी उस पे आ रहा हूं कि आयोग ने हस्तक्षेप क्यों किया। मैं सिर्फ इसी बात पे आ रहा हूं। आयोग का मुख्य कार्य है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य करना, और ये जमाती मुस्लिम बहुल एरियो में छुप रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो निर्दोष अल्पसंख्यक समुदाय के युवक हैं, बुजुर्ग हैं, युवतियां हैं, जो निर्दोष, जिनको पता ही नहीं है, वो भी संक्रमित हो रहे हैं इनसे टच में आके। और ये इस प्रकार की ये महामारी छूत वाली महामारी है। इससे हजारों हजार मुस्लिम हमारे जो हैं भाई पूरे भारतवर्ष में वो संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ पे 1400 केस निकलते हैं उत्तर प्रदेश में, 900 से ज्यादा जमात के लोग या उनसे जुड़े लोग आते हैं। तो उन निर्दोष लोगों की था कौन लेगा? उन निर्दोष लोगों के लिए क्या उनकी तो आप कह रहे हैं कि ये ऐसा लगा कि ये जमाती मुसलमानों के लिए मुसीबत बन गए हैं, उनके बीच रहकर उन्हीं को बीमार कर रहे हैं, और इसलिए आपकी चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल, चले मैं आगे बढ़ता हूं, आपके पास लौटूंगा। एहतशाम हाशमी, नागरिक है, उस बेचारे की क्या गलती है? बेशक। एहतशाम हाशमी साहब, आप तो कानून के भी जानकार हैं, तो क्या ये तो एक पहलू है, पहलू तो और कई सारे हैं। क्या कहेंगे आप? जमात को बैन किया जाना चाहिए? ऐसे जमात की हमें क्या जरूरत है जो मुसीबत बन जाए? देखिए एंकर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आप कितना टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट या 2 मिनट, उस बीच मुझे बोलने दें, बीच में इंटरप्शन बिल्कुल ना करें। बट स्टिक टू फैक्ट। कानून के दायरे में आप कुछ भी अगर फैक्चुअली गलत बोलेंगे तो मुझे रोकना पड़ता है, सो प्लीज स्टिक टू फैक्ट। बिल्कुल, अगर मैं गलत बोलूं तो आपको बिल्कुल रोकने का राइट है। एज ए लॉयर मैं आपसे भी सीखने के लिए तैयार हूं। मैं सबसे पहली चीज ये बताना चाहता हूं, परविंदर सिंह जी जो कि अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर हैं शायद, और उन्होंने ये एक लेटर लिखा है कि जमात को बैन करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि परविंदर जी को मुझे लगता है संविधान की समझ नहीं है, ना ही इनको अपने धर्म की समझ है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कानून है और जो संविधान है वो किसी आदमी विशेष को प्रोसिक्यूट करने का कानून बनाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी रिलीजियस एंटिटी को प्रोसिक्यूट करने का कानून किसी एक आदमी की गलती की वजह से नहीं है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि गुरुद्वारे में अगर वहां के जो जिम्मेदार हैं वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो पूरे गुरुद्वारे पे बैन नहीं लगाया जा सकता, या मंदिर में कोई पुजारी जी अगर कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं तो पूरे मंदिर को बैन नहीं किया जा सकता। वैसे ही